हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लिया था। नाउ उसके बाद में हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ को समझा। उसके बाद में हमने एसिड का क्या है क्लासिफिकेशन देखा। सेम एज इट इज़ हमने बेस की सारी टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा। और फिर हम समझ लेते, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते। चलो, एसिड क्या होता है? एसिड बेसिकली सोर इन टेस्ट होता है, यानी कि टेस्ट में खट्टा होता है। और क्या है ये? किसी वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस हमें देते हैं। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होता है? बेसिकली बिटर इन टेस्ट, सॉपी इन ऑन टचिंग। और इसके अलावा क्या है, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कैसा हमें किस तरीके का आयंस देता है? हाइड्रोक्सिल आयंस यानी कि OH नेगेटिव आयंस। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने। क्लासिफिकेशन में हमने इनके कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड बेस, डाइल्यूट एसिड, है ना। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, है ना। इस तरीके से सारे टॉपिक्स को क्लियर करा। ये टर्मिनोलॉजी अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखी है तो इन सबको आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमने एसिड की टर्मिनोलॉजी समझ ली, एसिड क्या है, बेस को समझ लिया। अब हम इस चीज़ को आज समझने वाले हैं कि जो बेसिकली जब एसिड और बेस की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर बेस है। चलो, सपोज आपको मैंने कोई सोर इन टेस्ट यानी कि जो टेस्ट में खट्टी है, नींबू दे दिया आपको, या आपने कोई ऑरेंज फ्रूट ले लिया, खट्टे फल ले लिए, तो वो तो चलो ठीक है, आप फाइंड आउट कर लोगे कि एसिड है, ठीक है। और बिटर टेस्ट वाला को आप बोल दोगे कि ये क्या है? बेस है। लेकिन अगर हम कुछ और चीज़ों में बात करें तो हम किस तरीके से बात कर सकते हैं? कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हम टेस्ट नहीं कर सकते, उनको कैसे पता चले उनका कि हमारे पास ये एसिड है और ये बेस है? तो एक सेकेंड। तो इसी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये वाला हमारा एसिड है और ये चीज़ हमारी बेस है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट का एक न्यू टॉपिक विच इज़ फिजिकल टेस्ट। यानी कि एसिड और बेस को हम चेक करने के लिए फिजिकल टेस्ट के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या है, बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। कैसे बताएंगे? देयर आर टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिटी ऑन एसिड और बेस। यानी कि हमारे पास दो टेस्ट के आधार पर हम एसिड और बेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टेस्ट आ जाते हैं, एक तो हमारा है टेस्ट के आधार पर और दूसरा हम इंडिकेटर के आधार पर। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारा टेस्ट के आधार पर हम किसी एसिड को एसिड बोल देते हैं और बेस को बेस बोल देते हैं। आपको कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फल या कोई भी चीज़ खाने के लिए दी, आपको सोर वो टेस्ट में लग रही है, यानी कि एन एसिड टेस्ट इज सोर वेयर एज अ बेस टेस्ट बिटर। यानी कि जब हमारा टेस्ट खट्टा होगा तो हमने बोल दिया एसिड, और जब हमारा बिटर था तो हमने बोल दिया बेस। ये तो हो गया फिजिकल, यानी कि फिजिकल नेचर के आधार पे, यानी कि हमने फिजिकली उसको टच किया है। कोई भी हमारे पास फ्रूट है तो हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, मुंह पे खा रहे हैं मुंह से, तो वो टच हो रहा है हमारी बॉडी के किसी न किसी पार्ट से, हाथों को टच हो रहा है। लेकिन अगर हम वही बात करें, द मेथड ऑफ टेस्ट इज नॉट एडवाइज बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसिड आर हार्मफुल इन नेचर, विच मीन्स कि हमारे जो टेस्ट का मेथड है, चख करके हम किसी एसिड को एसिड बोले या बेस को बेस बोले, तो वो एडवाइस नहीं है, यानी कि इसकी अनुमति हमें नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसिड आर हार्मफुल इन नेचर और मोस्ट ऑफ द बेसेस आर हार्मफुल इन नेचर। समझ गए आप? यानी कि हमारे बहुत सारे एसिड और बेस हार्मफुल नेचर होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर की अलग अलग चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम एसिड और बेस को चख करके, यानी कि टेस्ट से, हम ये फिजिकली टेस्ट से हम ये नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है। सपोज आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया जाए कि HCl को बताओ कि, माना बात, आपको लिक्विड दिया, निकाल के देखा नहीं आपने, एक बीकर में दे दिया जाए कि आप इसको पी करके टेस्ट करके बताओ कि ये HCl है, तो आप उसको चेक कर सकते हो? वो नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हाईली रिएक्टिव है हमारा एसिड, और वो हमें कुछ ना कुछ इंजरीज यानी कि हमें नुकसान पहुंचाने की
कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो हमारा टेस्ट से हम किसी भी एसिड और बेस को नहीं पहचान सकते। तो इसीलिए ऐसा वो क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम हो सकता है या ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे हम एसिड को एसिड और बेस को बेस बोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो अब हमारा आता है इफेक्ट ऑन इंडिकेटर बाय एसिड एंड बेस, यानी कि जो हमारा टेस्ट है ये तो हो गया कैंसिल, यानी कि हम इसको यूज नहीं कर सकते, ये एडवाइस नहीं है। तो अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है इंडिकेटर। किसे? इंडिकेटर। आपने देखा होगा गाड़ियों में आपको इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये किस बात से पता चलता है? इंडिकेटर चलता है आपका गाड़ियों में, कोई सी भी गाड़ी है आपके पास। तो अब इंडिकेटर भी हमें यही फाइंड आउट करेगा। इंडिकेटर को हम हिंदी में बोल देते हैं सूचक, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिकेटर कोई एसिड है या कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई क्या है, बेस है। तो अब कैसे चलेगा, पहले हम समझ लेते हैं इंडिकेटर की टर्मिनोलॉजी यानी कि डेफिनेशन को। एन इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड, यानी कि जो इंडिकेटर है हमारा सूचक है वो केमिकल कंपाउंड है दैट चेंज इट्स कलर, यानी कि वो अपना कलर चेंज करता है। कहाँ पर करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड बेस, यानी कि हमारे जो बेस है यानी कि हमारे जो इंडिकेटर है ये क्या है? केमिकल कंपाउंड है और ये अपना कलर चेंज करते हैं, यानी कि अपना रंग को परिवर्तित करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड यानी कि अम्ल और बेस यानी कि क्षार की उपस्थिति में ये अपने रंग को परिवर्तित करते हैं, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं इंडिकेटर। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे हम किसी चीज़ को एसिड बोलेंगे और किसी को बेस बोलेंगे। आई होप आपको इंडिकेटर की डेफिनेशन और इसकी जो 2 लाइन्स की मैंने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि बेसिकली इंडिकेटर के एग्जाम्पल और क्या होते हैं इंडिकेटर। अच्छा, देयर आर 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर आर, यानी कि हमारे पास आसपास हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको बोल देते हैं कॉमनली, उसको हम बोल देते हैं। एक तो लिटमस पेपर आ गया हमारा, एक मिथाइल ऑरेंज आ गया और एक फिनोल्फ्थेलिन आ गया। तो ये 3 आपको क्या है, इंडिकेटर के नाम बेसिकली याद रखने हैं। तो आप इसको फटाफट नोट करेंगे, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के ऊपर। आई होप आपने ये सारा जितना भी मैंने पढ़ा है 4-5 लाइन का, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आप ये समझेंगे कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट के आधार पर हम किसी एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट यानी कि हम उसको चेक कर रहे हैं फिजिकली टच करके या सूंघ करके, टेस्ट चेक करके, मुंह में टेस्ट करके, खा के। तो सोर इन टेस्ट होगा तो वो एसिड होगा, बिटर इन टेस्ट होगा तो वो हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए एडवाइस नहीं होता, इसको हमारे लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एसिड और बेस हार्मफुल इफेक्टेड होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इसीलिए ये हमारा हो जाता है यहाँ पर रॉन्ग। तो फिर हमने बात करी इंडिकेटर की। इंडिकेटर से हम पता कर सकते हैं कि एसिड और बेस क्या है ना। उसके बाद में हमने इंडिकेटर को समझा कि इंडिकेटर क्या है, हमारा ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें क्या है, जिसको हम एसिड या बेस में डालने पे वो अपना कलर परिवर्तन यानी कि कलर चेंज कर देता है, उसको हमने बोल दिया इंडिकेटर ना। उसके बाद में हमने देखी कि कॉमन इंडिकेटर कौन से लिटमस है, फिनोल्फ्थेलिन है और हमारा मिथाइल ऑरेंज है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की। बेसिकली टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हमारे आसपास हमें 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की। तो उनके नाम क्या है? एक तो हो जाता है हमारा नंबर 1 नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर और थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मुझे झुक के लिखना पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप ध्यान ना दें। थर्ड है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 करके यानी कि नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी जो हमारे इंडिकेटर हैं उनको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको नोट करें, मैं इसको रफ करती हूँ। आई होप आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के ऊपर बात।
टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अच्छा, तो आप टाइप्स ऑफ इंडिकेटर 3 टाइप्स के हैं, मैंने अभी नोट करा दिया था, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। तो सबसे पहले हम नेचुरल को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर यानी कि ऐसे इंडिकेटर, सूचक जो हमें प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल, जिसका नाम है कि नेचुरल रूप से नेचुरली हमें मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि नेचुरल इंडिकेटर हम उन्हें बोल देते हैं जो हमें प्रकृति से यानी कि नेचर से मिलते हैं, उनको बोल देते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर। अब हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले एक इंडेक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे इंडिकेटर, यहाँ पर लिखेंगे इनका नेचर, शायद आपको दिख ना रहा हो, क्या पता, नेचर इन एसिड, यानी कि एसिड में नेचर कैसा है। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बेस, इन बेस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर की बात करते हैं। नेचुरल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। तो हमारा जो लिटमस सॉल्यूशन है, ये लिटमस पेपर है, वो कैसे कलर का होता है, इसका जो नेचर होता है यानी कि जो पहले से इसका कलर होता है वो होता है हमारे पास पर्पल कलर। अभी मैं सिर्फ हल्के में बताऊंगी उसको, फिर आप डिटेल्स में समझेंगे। पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड में कैसे होता है, एसिड में जब हम लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो एसिड में देता है ये रेड कलर, और बेस में ब्लू कलर। फिर हम बात करते हैं नेचुरल में टर्मरिक की। फर्स्ट टर्मरिक यानी कि हल्दी, सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो टर्मरिक का जो बेसिकली कलर होता है वो होता है येलो, है ना। तो इन एसिड में जो हमारा टर्मरिक जो कलर देता है वो देता है हमारा, एसिड में ये येलो ही रहेगा। और जो हमारा बेस है, बेस में ये कलर होता है डीप रेड कलर का। आपने देखा भी होगा, अभी बताती हूँ मैं आपको। कई बार आपके खाना खाते टाइम आपने देखा हो, कई बार दाल या सब्जी, कोई चीज़ आपके सब्जी रिलेटेड या जिसमें हल्दी हो वो कोई गिर जाती है आपके कपड़ों में, तो जब आप उनको वॉशिंग पाउडर में धोते हो तो वहाँ पर क्या है, वो रेडिश कलर का हो जाता है। यानी कि अगर आपने किचन में यूज़ होने वाले कपड़ों को भी देखा होगा तो किचन में आपने गैस वगैरह या उसमें कुछ ऐसे दाल वाला या हल्दी से रिलेटेड सब्सटेंसेस लगा हुआ है, तो जब हम उसको वॉशिंग पाउडर में धोने की कोशिश करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो आप इससे भी देख सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड है हमारे पास इंडिकेटर, वो हो जाता है हमारा बीटरूट जूस। बीटरूट को हम बोल देते हैं चुकंदर। तो इसका जो कलर होता है हमारे पास, बीटरूट जूस का कलर होता है पर्पल कलर। आपने देखा होगा चुकंदर अंदर से डार्क पर्पल कलर का होता है, एसिड में पर्पल कलर देगा और बेस में हमारा देगा येलो कलर। तो आप इनको नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ और एग्जाम्पल हो जाते हैं। हमारा रेड कैबेज होती है हमारे पास, यानी कि रेड कलर की पत्ता गोभी, जो बंद गोभी हम लेते हैं उसका कलर होता है हमारा पर्पल। और ये पर्पल हमारा क्या है, इन एसिड में हमारा कौन सा कलर देगा, एसिड में देगा हमारा ये पिंक कलर, पिंक या रेड। और हमारा जो इन बेस है, बेस में देगा हमारा ये ग्रीन या येलो कलर, ग्रीन येलो कलर। आप इसको नोट करेंगे। आई होप आपने नेचुरल इंडिकेटर सारे नोट्स कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में जो हमारा नाम आ जाए वो आता है हमारा फिनोफ्थेलिन हो गया हमारा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन
है ना। तो फिनोल्फ्थेलिन जो हमारा होता है उसका जो कलर होता है बेसिकली हमारे पास होता है उसका कलरलेस, यानी कि जैसे पानी होता है ना वो वैसा दिखेगा हमें कलरलेस। तो एसिडिक जो सॉल्यूशन है इसमें भी ये कलरलेस लेगा, और इसके अलावा जो बेसिक सॉल्यूशन में ये देगा हमारे पास पिंक कलर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, जो हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है वो बेसिकली ऑरेंज है, नाम तो ऑरेंज। और हमारा जो एसिडिक है हमारा सॉल्यूशन उसमें देगा ये रेड कलर, और हमारा जो बेसिक में देगा ये कलर देगा येलो कलर। ठीक है, तो हमारे जो सिंथेटिक इंडिकेटर है इसमें हमारे पास दो एग्जांपल आ जाते हैं, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलिन अगर आपको एग्जांपल में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसमें हमारा फिनोल्फ्थेलिन पिंक कलर देता है, तो आपका आंसर होगा बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जो उस बेस में वो हमारा कलर देता है पिंक। तो ये हमारा फिनोल्फ्थेलिन कलर ऑफ सॉल्यूशन कलरलेस होता है, यहाँ एसिडिक में कलरलेस देगा, लेकिन बेसिक में क्या देगा, बेस वाले सॉल्यूशन में देगा ये पिंक कलर। वहीं अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, कलर ऑफ सॉल्यूशन होता है ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज से ऑरेंज याद रखोगे आप। लेकिन अगर एसिडिक में बात करें तो उसमें रेड और बेसिक में देगा येलो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑल्फैक्टरी की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम बेसिकली किसको बोलते हैं, अच्छा एक और बात है, सिंथेटिक इंडिकेटर हम किसे बोल देते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो बेसिकली हमें नेचुरली प्राप्त नहीं होते, नेचुरली हमें नहीं मिलते हैं, जिनको हम केमिकली यानी कि लैब में बनाते हैं केमिकल्स की वजह की हेल्प से, उनको बोल देते हैं हम सिंथेटिक। ऑल्फैक्टरी हमारे क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम जिनको बेसिकली यूज़ करते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा ऑल्फैक्टरी में हमारे आ जाते हैं, इसमें कलर चेंज नहीं होगा, इसमें कोई और चेंज नहीं होगी, इसमें स्मेल चेंज होगी। बेसिकली ऑल्फैक्टरी में हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आती है। जैसे हमारे पास हो जाते हैं ऑनियन, तो यहाँ लिखेंगे हम इन एसिड और इन बेस। ठीक है, अच्छा तो हम अगर प्याज यानी कि अनियन हमारा होता है प्याज, अगर हम इसकी बात करें कि एसिड सॉल्यूशन में क्या होगा, इसकी जो स्मेल होती है इन रिटेन, यानी कि जो हमारी जो इसकी स्मेल होगी ये यहीं पर रहेगी, विच मीन्स यानी कि जब हम ऑनियन को या ऑनियन जूस को किसी एसिडिक में डालेंगे या ऑनियन में किसी एसिड को डालते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो सेम रहती है जैसी होती है। लेकिन हम अगर इन बेस में बात करें, हम किसी ऑनियन में बेस को डालते हैं तो नो स्मेल, यानी कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती, जो भी हमारे प्याज में हमारी गंध आती है वो नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट की। वनीला एक्सट्रैक्ट बेसिकली हमारा यूज़ होता है बेकरी में, जैसे कि हमारा केक वगैरह बनते हैं उसमें, और ये आइसक्रीम वगैरह में होती है, तो इसमें वनीला एक फ्लेवर के रूप में डाला जाता है, तो इसको बोल दिया हमने वनीला एक्सट्रैक्ट। अब हम वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो ये एसिड और बेस में क्या क्या हमारा देता है, किस तरीके से देता है। तो अगर हम इसको एसिड में डालते हैं तो रिटेन स्मेल, तो इसमें भी सेम स्मेल नहीं चेंज होगी। और अगर हम इन बेस में बात करें तो बेस में क्या है, इसकी जो स्मेल है वो क्या है, लूज इट्स स्मेल, यानी कि ये हमारी क्या है, लूजेज इट्स स्मेल। विच मीन्स कि जब हम वनीला एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो इन एसिड में जैसी इसमें स्मेल होती है, खुशबू सी आती है, वो इसमें रहेगी। लेकिन अगर बेस में बात करें, बेस में हम जब वनीला एक्स्ट्रा को डालते हैं या बेस को वनीला एक्स्ट्रा में डालते हैं तो ये अपनी लूजेज इट्स स्मेल, यानी कि ये अपनी स्मेल को खो देती है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगी। हम आज बात किस मैटर पर करते हैं, तो एक बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बेसिकली 3 टाइप्स के थे। सबसे पहले
नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल यानी कि नेचर से हमें जो मिल रहे थे, उसमें हमने लिटमस पेपर, हल्दी, है ना, बीट रूट यानी कि चुकंदर का जो सॉल्यूशन था उसको लिया था, और उसमें जो किस तरीके से अपने रंगों को यानी कि कलर्स को चेंज कर रहे थे इन बेस और इन एसिड में, तो आपने वो नोट किया होगा। उसके बाद हमने सिंथेटिक इंडिकेटर देखा। सिंथेटिक जो हमारा इंडिकेटर होता है, बेसिकली हमें क्या है, इन हमारे नेचर से ना मिल करके हम इसको केमिकली लैब में बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, उनको बोल दिया हमने सिंथेटिक। फिर हमने देखा कि सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन क्या है, इसका कलर होता है कलरलेस, और एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में हम बात करें तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये पिंक कलर देता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है नेचर में वो होता है ऑरेंज, और कलर देता है एसिडिक में रेड और बेस में येलो। फिर हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो बेसिकली क्या है, अपने ना तो वो कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जो स्मेल है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, अनियन क्या है, अनियन इन एसिड में क्या है, रिटेन्स स्मेल, यानी कि जैसी उसकी स्मेल है वैसी ही रहेगी। बेस में नो स्मेल, अगर हमने किसी अनियन में किसी बेस को डाल दिया है तो वो उसकी स्मेल को खो देता है, यानी कि उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, फिर सारी खो जाएगी। वनीला एक्सट्रैक्ट रिटेन स्मेल, यानी कि सेम रहेगी एसिड में, और बेस में क्या है, लूजेज इट्स स्मेल, यानी कि अपनी स्मेल को खो देता है। आई होप आपको ये बात आज की समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।